हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से दो दो क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, कंफर्म बनेंगे, चाहे जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखो देखो मेन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, मेन फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोग को बता देता हूँ, हम लोग 15 अप्रैल के बाद कुछ हम लोग जो अभी रिसेंटली आप लोग के पास मार्च में टेस्ट पेपर हुआ था जो जेई मीन्स का, उसके कुछ मेन हम लोग सेट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे उन्हें सिंप्लीफाई करना था, कैसे सॉल्व करना था, क्या टाइम पैटर्न होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कि जिससे आप लोग को पता चल सके कि तुम लोग लास्ट जो एग्ज़ाम दिया था अभी जेई मीन्स, उसमें क्या क्या मिस्टेक करके आए हो। देखो अपनी गलतियां पकड़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये देखो कि हम लोगों ने क्या गलतियां की है इन लास्ट प्रीवियस एग्जामिनेशंस, और उसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे। चलो ध्यान से देखो जरा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्या क्या इसकी कंडीशंस है, इनकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइक एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, और ऐड करना मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होप्स आप लोग को आता होगा, डिफरेंस करना आता होगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं जस्ट, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप में बेटा जैसे कि मैं मेन टाइप डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देख आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, स्क्वायर सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रो मैट्रिक्स सभी को पता था, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो होती थी, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम होता था, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता था मेन हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आप लोग को पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होते थे, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। लाइक अगर 3 वाला लोगे तो जितनी नंबर ऑफ रो होंगी उतनी नंबर ऑफ कॉलम होगी। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशन जो लगते हैं वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स पर लगते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं, और इस पर क्या क्या ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं। देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिक्स होकर पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटरमिनेंट का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। या स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास आती थी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करो तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें बस डायगोनल के एलिमेंट होते हैं और सभी एलिमेंट क्या हो जाते थे बच्चों, जीरो आ जाते थे, ठीक है। इसी में यहाँ पर हमारे पास एक आती थी स्केलर, ये डायगोनल मैट्रिक्स की मैंने बात की है, ठीक है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग समटाइम ऐसे लिख लेते हैं, डायगोनल ए, ठीक है। तो समटाइम ना ऐसे दे देगा, जैसे मैंने दिया 3 - 7 8, तो इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूंगा, सो दिस वन इज 3 - 7 8 0 0 0 0 0, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये आती थी स्केलर मैट्रिक्स। क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स की सिंपल सी कंडीशंस थी, ऐसी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी, बट उसके सभी जो डायगोनल्स के एलिमेंट है वो क्या होंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे। ये थी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। फिर इसमें आती थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में आप लोग को पता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होते थे, 1 होते थे, ठीक है। समटाइम यहाँ पर हम लोग इसका ऑर्डर लिख देते थे, मीन्स कहीं अगर आप लोग को मिले I2 तो इसका मतलब ये 2 × 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। इसके बाद इन्हीं कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे थे। एक हमारे पास आता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी कोई अगर मैट्रिक्स है, लाइक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो अगर इसकी ट्रेस निकालनी है, लेट करो आप लोग को ऐसे लिखते हैं, तो कुछ नहीं, समीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट आई जे ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, व्हेन I एंड J बोथ आर सेम, मतलब ये होगा A11 A22 A33 अप टू एंड सो ऑन। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे उनके सम को हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल सी छोटी छोटी कंडीशंस मैंने आप लोग को बताया। अच्छा, इसी में फिर आप लोग के पास आगे जब जाके देखते थे आप लोग, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती थी जिसमें 2 ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
देखो जरा, ठीक है, अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूंगा तो इसमें ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगा 1 2 3 ऐसे ही लिया मैंने, और नीचे ये 0, ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर लोअर की बात करेंगे हम लोग, लोअर में बच्चों नीचे वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ए देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना ऐसे, ठीक है, बी इधर कुछ भी ले लो 3 5 7, तो इधर देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो इन्हें हम लोग बोलते थे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मुद्दे पर आते हैं, मुद्दा ये, अच्छा नल मैट्रिक्स पता है, यू नो अबाउट नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स ये ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और इसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, इसे हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। मेन मुद्दे पर आते हैं, अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही चल रहा है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स का ना हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, वो आना चाहिए, क्योंकि आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास डिटरमिनेंट की यूज पड़ जाता है, ठीक है नहीं? तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो ये कि जो डिटरमिनेंट निकालते हैं वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। निकालते कैसे हैं सभी को पता होगा, फिर भी चलो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार बता देता हूँ मैं आप लोग को। A22 A23 A31 A32 A33, किसी भी एक रो या कॉलम के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड कर देते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे, किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे आंसर हमेशा सेम आएगा। आप लोग उस रो या कॉलम को कंसीडर किया करो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ 0 होते हैं। आप लोग लेट करो पहले के अकॉर्डिंग करोगे तो आप लोग को पता है A11 ऐसे करके ना, इसे हाइड करके ये हाइड दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, मीन्स A33 माइनस A32 A23, फिर ये वाली ये और इनके रेस्पेक्ट में करोगे तो नेगेटिव आता है, बिकॉज इनके जो ऑर्डर है उसका सम ओड है, दैट्स वाई नेगेटिव, तो माइनस, फिर इसे सेकंड वाले को हाइड करोगे A12, इसे हाइड किया ऐसे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस लास्ट इसे हाइड कर लो ऐसे, दिस इंटू दिस माइनस दिस A13 और दिस इंटू दिस A22 A32 माइनस A22 A31, तो ऐसे हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की। दोबारा हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर ही आगे एक्चुअली डिटरमिनेंट निकालना जरूरी है, आना चाहिए आप लोगों को। अगर डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मीन्स मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो विदाउट डिटरमिनेंट निकाले पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं भैया, इस पर छोटे छोटे टाइप और देख लेते हैं, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, ठीक है बच्चों। देन टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कुछ अब डिफरेंट टाइप्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, लाइक सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए सिंगुलर, सॉरी मतलब 0 हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, उस तरह की मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। फिर आती है यहाँ पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो सिंपल सी कंडीशन है कि जब A² इक्वल्स टू 0, मीन्स कोई दो मैट्रिक्स है, अगर उनका मैं प्रोडक्ट करूं मतलब A² निकालो और वो किसके इक्वल आ जाए बच्चों आप लोगों के पास, ठीक है, सॉरी आइडेम्पोटेंट है ये, A के इक्वल आ जाए तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स व्हेन AN इक्वल्स टू 0, तो हम लोग इसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि A इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास। फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जहां पर उसका ट्रांसपोज, अच्छा मैंने ट्रांसपोज बताया नहीं, अभी बताऊंगा, के साथ अगर प्रोडक्ट आ जाए आप लोगों को पता होगा, तो वो क्या हो जाए बच्चों आप लोगों के पास 0 हो जाए। फिर आती है यहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो क्या होता है, कोई अगर मैट्रिक्स दे रखी है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है, मीन्स ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की तरह होती है, उसका निकालेंगे हम लोग ट्रांसपोज, ठीक है। और ट्रांसपोज का अगर आप लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे,
कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ऐसे, और फिर उसका करेंगे ट्रांसपोज। अगर वो ट्रांसपोज आ गया एक इक्वल, तो ये क्या आती है, हर्मिशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना, कोई मैट्रिक्स होगी कॉन्जुगेट, यू नो अबाउट कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, ठीक है। जो भी इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा वो चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसका करना ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद अगर वो एक इक्वल आ जाए तो हर्मिशन, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो माइनस एक इक्वल आ जाए, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कंडीशंस स्क्यू हर्मिशंस और हर्मिशंस। अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग अभी हैं बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। डन, समझ में आ गया? आगे बढ़ें। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक की जब हम लोग बात करते हैं, पहले सिमेट्रिक की बात करते हैं। इसमें भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, मतलब टाइप्स की अगर मैं बात करूँगा, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कोई अगर मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है, इसे मेन डायगोनल बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। जो डायगोनल के क्रॉसपोंडिंग्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो अगर सेम आ जाए सभी, लाइक अगर ये कुछ भी ले लेते हैं, चलो अगर ये मैंने ले लिया लेट करो बी, और ये भी क्या आ जाए बी, अगर ये सी लिया और ये भी सी, ठीक है, देख लो जरा, ये डायगोनल इसके क्रॉसपोंडिंग में जो एलिमेंट है, ये अगर डी और ये भी डी, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। या इसे चेक करने का एक और तरीका है कि आप लोग क्या करो, उसका ट्रांसपोज निकालो, और ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो ए मैट्रिक्स ही आ जाए, ठीक है। अच्छा मैं ट्रांसपोज बता देता हूँ, कभी किसी बच्चे को पता ना हो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखो ट्रांसपोज में क्या होता है। ट्रांसपोज में कुछ नहीं है, जो रो के एलिमेंट है वो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम के एलिमेंट रो बन जाते हैं, मीन्स रो और कॉलम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देती हैं। अगर मैं आप लोग को ये कहूँ 1 2 3 2 1 -5 7 8 1 और इसका ट्रांसपोज निकालूँ 80, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ये कॉलम था, ये कॉलम था, इसका रो, ये कॉलम, इसका रो, ये कॉलम, इसका रो, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर मैं बात करूँ लाइक जैसे ए और बी का ट्रांस, मेन प्रॉपर्टी है बच्चों, तो ये रिवर्स हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। या 3 मैट्रिक्स भी होती ना अगर, तो भी रिवर्स हो जाता, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। उससे अलग नॉर्मल प्रॉपर्टीज आप लोग को पता है कि ए प्लस माइनस करेंगे तो डायरेक्ट ही इनसाइड चले जाता है, ट्रांसपोज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है किसी उसके साथ तो भी कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मुद्दा इस पर आते हैं, चलो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने के बाद वो मैट्रिक्स सेम आ जाए, मीन्स कोई भी चेंज नहीं हुआ, उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या दूसरा एक और कंडीशंस मैंने बताई है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के क्रॉसपोंडिंग के एलिमेंट, ये वाले, ये एलिमेंट अगर सेम आ जाए तो हम लोग इसे बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी पार्ट की बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो ऐसी मैट्रिक्स अगर मैं चलो इस फॉर्म में बताऊं तो देखो, जिसके जो डायगोनल के क्रॉसपोंडिंग के एलिमेंट जो हैं वो अपोजिट साइन के आए, बट एक कंडीशन और है, यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट का 0 होना जरूरी है। अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं और जो अपोजिट हैं, ठीक है, वो डायगोनल के क्रॉसपोंडिंग में जो एलिमेंट है वो अपोजिट साइन के, मतलब ये ए है तो ये क्या होगा, माइनस ए। अगर इसे माइनस बी लूंगा तो ये क्या होगा, बी। अगर ये माइनस सी है तो ये क्या होगा, सी, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स, या मेन हमारी दूसरी कंडीशंस चेक करने की, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाए। ट्रांसपोज निकाला रहा सेम वैल्यू बट एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे छोटे से कंडीशंस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से कुछ कॉपी करना चाहते हो तो आप लोग कर लो जल्दी स्पीड से। डन भाई, समझ में आ गया आप लोग को? नेक्स्ट आगे चलते हैं जरा। इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इससे आप लोग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो और इसकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, तो अगर कोई मैट्रिक्स बनानी है जो सिमेट्रिक हो इसकी हेल्प से, तो क्या करो, इसमें इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो और हाफ कर दो। और अगर स्क्यू बनानी है, लेट करो क्यू से रिप्रेजेंट करो, तो कुछ मत करो, इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज माइनस करो। एक्चुअली होता क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होता है, या प्रूफ किए जा सकते हैं। मीन्स ये अगर जो ए होगा वो p प्लस क्यू के इक्वल होगा। चाहे देख लो आप लोग, जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों इन दोनों के हमेशा क्या होगा बेटा, सम के इक्वल ही होगा। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी आप लोग के साथ, ठीक है, जिसे हम लोग इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब थोड़ा सा मेन पोर्शन पर आते हैं। अभी बहुत ही बेसिक्स सी कुछ प्रॉपर्टीज़ के टाइप मैंने आप लोग को बताए हैं, मेन टाइप के, ठीक है। अच्छा, एक इन्वॉल्वमेंट्री, चलो ठीक है, यहाँ तक ही कर लेते हैं। आगे एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है, कुछ नहीं करना, वहाँ पर कंडीशंस बहुत ही सिंपल सी होंगी, ठीक है, कि ऐसी मैट्रिक्स जब ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। और सारी कंडीशंस आप लोगों को मैंने बताई दी है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के सभी केस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, ऑपरेशंस। अब मेन ऑपरेशंस पर आते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अब मैट्रिक्स को हमें थोड़ा सा जानना होगा, उसके बाद जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर टाइम देंगे सबसे ज़्यादा। डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब डिटर्मिनेंट बेस कुछ छोटे छोटे से ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले अगर मैं माइनर की बात करेंगे, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ बस, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो माइनर पता है सभी को, माइनर इसके सभी हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो एक सब मैट्रिक्स बनती है ना छोटे वाली, उसे हम लोग माइनर बोलते हैं। जैसे कि M11 के रेस्पेक्ट में क्या बनेगी, इसे और इसे हाइड करके A22 A23 A32 A33। और देखो जरा 1 2, ये वाला माइनर क्या बनेगा इसके रेस्पेक्ट में, A21 A31 A23 A33। ये इस तरह के सारे माइनर बन जाएंगे। फिर आता है कोफैक्टर, कोफैक्टर C11, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है माइनर की तरह, बस साथ में ये प्लस माइनस लग जाएगा। यहाँ पर सम ऑफ ऑर्डर आता है लाइक दिस, ठीक है, इतना चेंज मीन्स वही माइनर, बाद में क्या प्लस माइनस का भी अगर यूज कर लें हम लोग। और प्लस माइनस कैसे लगाते हैं बच्चों, अच्छा किसी भी अगर मैं मैट्रिक्स की वैल्यू की बात करूं, ये मैं बता देता हूं चलो। जैसे कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो कोई से भी एक कॉलम या रेस्पेक्ट के किसी भी एक कॉलम या रो के रेस्पेक्ट में जो कोफैक्टर है इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो हमेशा उसकी डिटरमिनेंट लाइक दिस A11 C11। देखो A11 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसके कोफैक्टर का, प्लस अब माइनस मत ले लेना क्योंकि माइनस यहाँ पर इंक्लूड किया, लाइक दिस A11 सॉरी A12 C12 A13 C13, ये भी वैल्यू होती है, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट की, वरना डायरेक्ट निकालनी आप लोग को आती है, बट पता होना चाहिए, समटाइम घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। किसी भी एक रो या कॉलम, आप कॉलम लो, कोई सा भी कॉलम लेट करो, ये लास्ट वाला कॉलम लेते हो तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, आप लोग को पता है डिटरमिनेंट की। और इसका कोफैक्टर C13 A23 A23 C23, फिर A33 C33, ओके।
डन। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं हम। तो ये सिंपल सी कंडीशंस इसकी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? देखो किसी भी एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, यही मैट्रिक्स लिया मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ नहीं बच्चों, ट्रांसपोज करना है इसकी जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स होगी, मीन्स इसके सारे कोफैक्टर निकाल लो। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C3 और उसका क्या कर दो ट्रांसपोज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। यहीं से ही निकालते हैं हम लोग इनवर्स किसी मैट्रिक्स का। इनवर्स का ये फॉर्मूला आप लोग को पता है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए। और भी मेथड होते हैं, लाइक आप लोग के पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस होता है जो CBSE में ज़्यादा आता है, एंट्रेंस में हम लोग उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और एक क्रैमर रूल अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, एडजॉइंट और नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ध्यान से यहाँ से ना कुछ प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इफ ए इज इन्वर्टिबल, अगर ए इन्वर्टेबल है या ए इनवर्स, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस वन इज डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ए मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं, वरना आप लोग को पता है यार नीचे 0 हो जाएगा तो फिर आप लोग के पास कौन सा केस बन जाएगा? इन्फिनिटी का केस बन जाएगा, नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा। अब इस पर और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे हम लोग। तो ये कंडीशन है इनवर्स की, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बेसिक्स क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग को देखने को मिल सकता है। हमारा मेन आज का जो डिस्कशन वाला होगा वो रहेगा हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। बट उससे पहले अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस देख लेते हैं, देन लास्ट में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। भाई सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे लास्ट में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो भाई प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसिंग था। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि अगर आप लोग को डिटरमिनेंट निकालना है, चाहे कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, किसी भी तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट हो, ठीक है। मीन्स मैं जो सिंपल सी कंडीशंस बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हो या आप लोग के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, क्योंकि भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है। या इसकी जगह आप लोग के पास आ जाए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो आप लोग के पास, स्केलर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो इनका डिटरमिनेंट हमेशा क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ इनमें से कोई सब, ठीक है, इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कहने का ये है, ठीक है, समझना जरा कंडीशंस में क्या कहना चाहता हूँ। कोई एक मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब उसमें ये होगा ना बस, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो तो A11 इंटू 22 इंटू A33 ये होगा। सिंपल सी कंडीशंस है। अच्छा इसमें और भी मैं छोटी सी कंडीशन चेंज कर देता हूँ, जैसे डायगोनल ऑफ A दे देता है, ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट, तो ये तो निकाल दोगे। बट इन केस अगर मैं इसकी कोई पावर भी लगाऊँ ना, लाइक दिस, डायगोनल ऑफ A की पावर n, मतलब पहले उसकी डायगोनल की पावर n की और फिर उसका डिटरमिनेंट, तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सभी एलिमेंट की ना पावर कर देंगे n, A22 की पावर n, A33 की पावर n। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को कोई डायगोनल मैट्रिक्स दी 2 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक दी, और मैं चाहता हूँ आपसे डायगोनल ऑफ लेट करो A की पावर 10 और उसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 की पावर 10 इंटू 1 की पावर 10 इंटू 1 की पावर 10, आंसर इज 2 की पावर 10 फॉर ऑल डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना है आप लोगों ने,
ठीक है, डायगोनल हो, आइडेंटिटी हो, स्केलर हो, ट्रायंगल हो, सभी के लिए ये वैलिड होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पे पढ़े, ये समझ में आ गई पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं इसकी। सारी प्रॉपर्टी एक साथ करेंगे, पहले नॉर्मल प्रॉपर्टी में बताता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, देखो अगर कभी एडजॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है, तो आप लोग इसे ओपन कर सकते हो एडजॉइंट ऑफ, बट बी पहला आएगा, मिक्स प्रॉपर्टी है, ए बाद में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है भाई डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो ए की पावर n माइनस वन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया ये। लिख देता हूँ एक बात, वेयर n इज ऑर्डर, n यहाँ पर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ये मत सोचना कि n कोई पावर है, मैंने बार बार बोला हूँ यहाँ पर जो n है बच्चों वो इसका क्या होगा, हमेशा ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर के लिए मैंने कंडीशंस आप लोगों को बोली है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से फिर आप लोग इसका ऑर्डर वगैरह चेंज कर दो, आगे पीछे कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई बच्चों, समझ में आ गया ये है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, कि ए की मल्टीप्लाई कर दें अगर एडजॉइंट ऑफ ए में, तो क्या कंडीशंस आएंगी। देखो यहाँ पर ये आएगा, डिटरमिनेंट आएगी और ये आएगा n। ठीक है, कोई से में भी हो, आगे पीछे कहीं पर भी आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समझो इसकी मतलब समझते हो, आइडेंटिटी आएगी सेम ऑर्डर की। ठीक है, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसे चेंज भी कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और ए सबसे इंपॉर्टेंट, फिर इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट। समटाइम ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्ट पूछी गई है कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कि अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो जरा कंडीशंस क्या आती है, एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, कि जब हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कांस्टेंट की पावर n बाहर आ जाती है, मीन्स ये तो बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये जो भी पावर है, ठीक है, इसकी बाहर आ जाएगी पावर, और अंदर वाले की फिर हम लोग उसे कंडीशंस को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसका डिटरमिनेंट समटाइम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट आप लोग इजीली निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आई का डिटरमिनेंट तो आई का डिटरमिनेंट सेम रहेगा। ठीक है, इसी में फिर एक और अच्छी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, एक प्रॉपर्टीज और भी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस पर आते हैं। बट ये समझ में आ गया ना, जब आप लोग इसका ऐसे डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारा बाहर आ जाएगा। n ऑर्डर है, जितना ऑर्डर है उतने टाइम ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब भैया कंडीशंस लगाते हैं, अगर थोड़ा सा और वाइड हम लोग जाएं इस पर। ठीक है, लाइक एडजॉइंट के अंदर अगर एडजॉइंट हमारे से पूछ लिया जाए तो हमारे पास कंडीशंस क्या होगी एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट की। ठीक है, लाइक दिस एडजॉइंट ऑफ ए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है। इधर ए की पावर n माइनस, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, दिख रहा है ना आप लोगों को, कि अगर मैं इसकी आपसे डिटरमिनेंट पूछ लूँ, बता सकता है कोई बच्चा? सोचो, यूज योर ब्रेन, आप लोग को पता लग जाएगा कि यार ये तो मल्टीप्लाई में बाहर निकल जाएगा जब ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, इधर भी इधर भी इधर भी, ये तो सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, n टाइम है तो n टाइम बाहर आ जाएगा, तो n इंटू n माइनस टू और 1 प्लस 1 मतलब n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कंडीशंस आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजी सी कंडीशंस है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है, अगर हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशंस हमारे पास यहाँ से आएगी। ठीक है भाई बच्चों, अच्छा इनवर्स पे आ जाओ। वैसे तो ये बहुत ही इजी सी कंडीशन है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो ये। ठीक है, और सारी कंडीशंस मैं वैसे आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, चलो थोड़ी सी और देख लेते हैं। 8, अच्छा एक ये नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है ओनली, n बिलोंग्स टू नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये कंडीशंस और देख लो जरा, ए बी का प्रोडक्ट है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं
इसी प्रॉपर्टी की वजह से मैंने ये लिखी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशन है इसकी, ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ की हम लोगों ने बात की। अब हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ चलते हैं। डन भाई, ख़त्म। देख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारी की सारी। थोड़ा लेंथी चलेगा आज का लेक्चर क्योंकि दोनों चैप्टर बड़े हैं, ठीक है। मे बी मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा शायद, ठीक है। अच्छा, इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ सभी को आती होंगी, ठीक है। नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है, ठीक है, अगर कोई एक ही उसमें सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ, कोई एक मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है नहीं। पहली बात, इसका निकालो या इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, सेम, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रो और कॉलम will be same then डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों से, कोई सी भी दो रो या कॉलम अगर सेम हो जाएंगी तो, ठीक है। थर्ड आप लोग को ये तो पता ही है, इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो देन अगेन डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। प्रॉपर्टी ये बहुत ही बेसिक्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसी भी रो में से किसी भी रो को या कॉलम को, आप डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सॉरी, किसी भी रो में से किसी भी कॉलम को, ठीक है, प्लस मतलब किसी भी रो में से किसी भी रो को प्लस माइनस किया जा सकता है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस किया जा सकता है, किसी कॉलम के साथ भी किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि A11, A21, A23 में से अगर आप लोग कोई सी भी रो या कॉलम पर, ये वाले ऑपरेशंस लिख देता हूँ, चलो ऐसे ऑपरेशंस लगा सकते हैं किसी भी, जैसे कि पहले वाले कॉलम पर ऑपरेशन लगाया कि उसमें से C2, या किसी और पर लगाया, लाइक C3 पर लगाया आपने, C3 माइनस C2, ये ऑपरेशंस पॉसिबल है। प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है, ठीक है। या इसकी जगह किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करोगे तो भी पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। सेम विद रो, सेम रो के साथ भी होगा, ठीक है। मतलब जो कॉलम पे लगा सकते हैं, रो पे, पता होगा वैसे तो, बेसिक से प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की, ठीक है, कि भाई अगर किसी को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद डिटरमिनेंट में सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो k की पावर n हो जाएगा अगर बाहर निकालोगे, बिकॉज हुआ क्या, n ऑर्डर है। हुआ क्या कि ये जब आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, जब किसी मैट्रिक्स के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, कोई जैसे ए मैट्रिक्स है, अभी मैंने लिए, डिटरमिनेंट में ऐसा लग जाता है, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बट जब कॉलम कॉमन लेता है तो किसी एक रो या कॉलम से कॉमन लेता है, या अगर मल्टीप्लाई भी करता है तो किसी एक रो या कॉलम। मीन्स कहने का मतलब ये है, देखो अगर मैं किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किसी कॉलम को, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। A21, A22, A23, A31, A32, A33, बट बाहर अब डिवाइड भी करना पड़ेगा, ओके, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है भाई बच्चों। फिर हमारे पास एक और कंडीशंस आती थी, ठीक है, इस तरह इन्हें अलग करने की। लेट करो कि कोई एक A12, A22, ये 21, लेट करो कोई कांस्टेंट ऐड है, इधर कोई कांस्टेंट ऐड है p। अगर इन्हें अलग अलग कर रहे हो आप लोग, ये नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, तो अलग अलग किए जा सकते हैं, हमारे मीन्स लाइक, बट विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल रो या सिंगल कॉलम, ये ध्यान रखना, लाइक दिस A11, A21, ठीक है, A12p, A22p प्लस, अब ये के वाली कंडीशन अलग, ऐसे A12p, A221p, और अलग करना चाहते हो इसमें भी, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये अलग अलग किए जा सकती है। मीन्स जो एडिशन वाली कंडीशंस है वो सभी के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि दो ऐड है तो इसे दो मैट्रिक्स को अलग अलग कर लोगे, ठीक है, नहीं, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। सॉरी, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में बताया मैंने ये कंडीशंस आपको, मैट्रिक्स में तो सीधा सीधा हो जाता है,
डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नाउ प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, अगर कोई दो डिटरमिनेंट है, ऐसे ले रहा हूँ मैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और इसमें ऐसे ले लिया मैंने L1 L2 L3 L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3। भाई इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। समटाइम ना किसी डिटरमिनेंट का स्क्वायर पूछ लेगा, तो स्क्वायर में क्या करना, उसी डिटरमिनेंट को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बनता है जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी। देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, कोई नहीं, इसका एक रो उठाओ और ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलो, जैसा आप लोग उसमें करते थे ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर भी, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मीन्स A1 L1 B1 L2 C1 L3, फिर A2 L1 B2 L2 और ये C2 L3 अब 20 ऑन। फिर सेकेंड वाला उठा लेना आप लोग ये वाला और कर लेना ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है, मीन्स A1 M1 B1 M2 और C1 M3 अब 20 ऑन, और इसी तरह लास्ट वाली कंडीशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट करना आप लोगों को डिटरमिनेंट का आना चाहिए, कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न होता है इसमें, ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, कोई भी आप लोग के पास मैट्रिक्स है, लेट करो x की कोई मैट्रिक्स है, ऐसे ही दिया मैंने अभी f1x f2x g2x g1x g2x, और डिफरेंशिएशन करना चाहते हो आप इसका, कोई नहीं कर दो, बट यहाँ पर क्या होता है, पहले किसी एक रो या कॉलम का डिफरेंशिएशन कर दो प्लस दूसरे रो या कॉलम का डिफरेंशिएशन, लाइक दिस। ये देखो, और ये g1x g2x प्लस, फिर क्या करना, पहले वाले को एज इट इज, और अब कर देना भाई दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। डन। या इसकी जगह कॉलम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो यूज कॉलम। ठीक है, दोनों कंडीशंस डन करना। ये इसकी कंडीशंस थी। अब हम लोग मेन पे चलते हैं, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस पढ़ेंगे पहले, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। भाई बहुत सारी कंडीशंस है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। वैसे इस तरह की इक्वेशंस आती है, ax by प्लस सी जेड इक्वल्स टू d1। इसी तरह की तीन इक्वेशंस होगी, a2x b2y, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, और ये d2, a3x b3y c3 और ये d3। अब ध्यान से समझना जरा, सॉल्यूशन निकालने का मेथड तो आप लोगों को पता है, इसे कई मेथड है। सबसे फर्स्ट मेथड देखते हैं, बेसिक तरीका, इसे लिख सकते हैं ए बी एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू इसे लिखेंगे हम लोग ए इनवर्स इंटू बी। भाई ये इधर चले जाएगा, ए इनवर्स निकालना भी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें ना नेचर आता है कि भाई जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, कंसिस्ट है, इनकंसिस्ट है, इन्फिनिटी में नहीं, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो उसके लिए कंडीशंस, पहली कंडीशन समझो जरा। देखो, इफ डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो सॉल्यूशन जो होंगे इज यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशंस, सेकंड केस कि इन केस ये 0 होता, तो अब दो केसेस बनेंगे बच्चों, समझना जरा। पहला केस ये है, अब एक चीज़ और निकाल के देखनी पड़ेगी, निकाली भी होगी वैसे आप लोगों ने, इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी की। अब या तो ये 0 के इक्वल आएगा, ये 0 मैट्रिक्स है, या फिर ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं,
ठीक है, इन्फिनिटी, मैनी सॉल्यूशन, और इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी, मीन्स एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अब इसमें एक वर्ड और आता है, ठीक है, वो वर्ड आता है कंसिस्ट, इनकंसिस्ट। सिस्टम कब कंसिस्ट होगा और कब इनकंसिस्ट। देखो ये जो दोनों केस है पहले वाले, इन केस में बोलते हैं हम लोग सिस्टम इज कंसिस्ट, और इस वाले केस को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, सिस्टम इज इनकंसिस्ट। ठीक है, ये मेथड है, एक तो ये मेथड है। दूसरा एक और रूल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रैमर रूल। ये हम लोग देखें क्रैमर रूल क्या है, ठीक है, वो भी अच्छा है, ये भी ठीक है, बट क्रैमर रूल ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग। कैलकुलेशंस या कुछ भी वे में देखोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी वाला मेथड मैंने आपको बताया। अब इसमें चलते हैं क्रैमर रूल में। क्रैमर अंकल से पूछेंगे कि ये क्या चाहते हैं। ठीक है, क्रैमर रूल क्या कहता है समझो जरा। जो अभी हम लोगों ने बनाया था ना, वहां से एक डिटरमिनेंट बना लेंगे, ठीक है, लाइक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अभी अभी जो मैंने लिखा था, और वहां से ना कुछ और कंडीशंस निकालेंगे। एक डेल्टा 1 निकालेंगे, बताऊंगा क्या है, एक डेल्टा 2 और एक डेल्टा 3। देखो क्या होता है इसमें, क्या करेंगे डेल्टा 1 में जो पहला कॉलम है वो D1 D2 D3, पता है ना ये क्या था जो अभी लिखा था, उसमें जो कांस्टेंट वाली जो इधर कांस्टेंट थे ना सारे, उनकी मैट्रिक्स उससे रिप्लेस कर देंगे पहले वाले कॉलम को, जस्ट फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना D1 D2 D3, और सब कुछ सेम रहेगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड वाले को रिप्लेस करेंगे इससे, D1 D2 D3, और यहाँ पर थर्ड वाले को D1 D2 D3, बस, और सब कुछ सेम, लाइक A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 सॉरी ये C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, डन। और यहाँ से हम लोग इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, लाइक x डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और z डेल्टा 3 बाई डेल्टा, दैट्स इट। यहाँ पर यूनिक और सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या होती है, देखो इफ डेल्टा डज नॉट, पहली कंडीशन तो वही है, तो यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्ट। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशंस देखो, अगर ये सारे के सारे आ जाएं क्या, जीरो, तो इन्फिनिटी, मैनी सॉल्यूशन, और सिस्टम अभी भी कंसिस्ट ही आएगा दोनों केस में। बट थर्ड केस देखो जरा, डेल्टा तो आगे भाई जीरो, ठीक है, इफ वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल जीरो, दिख रही है लास्ट लाइन, अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक भी ऐसा हुआ जो जीरो नहीं है, तो भैया यहाँ पर हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस कंडीशंस में स्पेस कम था, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशंस, और सिस्टम इन कंसिस्ट। आई बात समझ में? तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शंस जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन, चाहे नॉन होमोजीनियस पता है ना, जहाँ पर सभी टर्म्स में वेरिएबल की पावर सेम ना हो, जैसे कि यहाँ पर जो इक्वेशंस ली थी हम लोगों ने वो इस तरह की थी, ax by cz, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, बट यहाँ पर वेरिएबल नहीं था, दैट्स वाई ये नॉन होमोजीनियस। लास्ट केस होमोजीनियस देख लेते हैं बस। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस में जहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, देखो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस लाइक दिस,
जैसे अभी हम लोगों ने लिया था ना, सेम कंडीशंस होगी, बस एक छोटा सा चेंजेस होगा, ये 0 आ जाएगा, ax by cz ax by cz 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो कुछ नहीं, डिटरमिनेंट बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़े से लेंथी चैप्टर थे आज, मैंने ट्राई तो मैक्सिमम किया है कि सारी चीज़ें कवर करा दूँ, ठीक है, बट मेन सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है, ठीक है, पहली कंडीशंस ट्रायल सॉल्यूशंस, ठीक है, और दूसरा होता है, ये आता है ज़्यादातर, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ज़ीरो सॉल्यूशन। ज़ीरो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिटरमिनेंट बनाई है ना मैंने, डज नॉट इक्वल्स टू 0, और इसे हम लोग बोलते हैं नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस, और यहाँ पर क्या होगा, ट्रायल इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कहानी है भैया हमारी ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की, जो छोटी छोटी कंडीशंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस की है। होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बट प्लीज़ सभी बच्चे ज़रूर जाके रिवीजन करें इसका बढ़िया से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आएंगे कम से कम भी 2, कम से कम भी 2, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसा प्रीवियस ईयर बढ़िया से कर लोगे ना अगर अच्छे से, लाइक अभी भी जो पुराने प्रीवियस ईयर बढ़िया से कर लोगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, तो डेफिनेटली बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन दोनों चैप्टर, वैसे ये 2 चैप्टर हैं एक तरह से, बट हम लोगों ने मिक्स करके पढ़े हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ वर्क हार्ड, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और क्लासेस स्किप नहीं करनी है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो बढ़िया से। अब स्ट्रेटजी बना लो, हर रोज़ कम से कम एक वीडियो उठाओ, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, देन एक आधा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के टॉपिक के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय।